दोस्तों, आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि मैं अंत के समय में अपने आत्मा को सब पर उंडेलूंगा। और इस सच्चाई को आज सब मसीही भाई बहन जानते हैं, पर फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने आप को भर नहीं पाते। हो सकता है एक व्यक्ति बहुत सी प्रार्थनाएं करता हो, अच्छा ज्ञान रखता हो, पर इसके बावजूद एक व्यक्ति अपने आप को सामर्थ्य से भरा हुआ महसूस नहीं करता। और ऐसा क्यों होता है, आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति सामर्थ्य से क्यों नहीं भरता है, उसके लिए सबसे पहला कारण ये है कि उसके अंदर प्यास नहीं है, उसके अंदर वैसी इच्छा नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति इच्छा तो रखता है परंतु उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करता। भजन संहिता 42 का 1 हमें बताता है, यहाँ पर लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। भजनकार यहाँ पर अपनी प्यास को दिखा रहा है परमेश्वर के प्रति। आपके अंदर भी ऐसी ही प्यास और ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको परमेश्वर का साथ चाहिए तो, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए तो। जैसे एक व्यक्ति अगर रेगिस्तान में जाए और उसको पीने के लिए पानी ना मिले तो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है कि पानी की क्या कीमत है। उसके लिए एक बूंद पानी भी बहुत कीमती है। जैसे एक धनी व्यक्ति जो कि अधोलोक में चला गया था, उस धनी व्यक्ति को जमीन पर धरती पर रहते हुए नहीं बल्कि अधोलोक में जाकर पानी की कीमत का पता लगा। आजकल का इंसान ये ज़रूर जानता है कि उसको अभिषेक चाहिए, उसको सामर्थ्य चाहिए, परंतु उसके लिए उसके अंदर जो इच्छा होनी चाहिए वह इच्छा नहीं होती है। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है, एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार नहीं करता या उसके जीवन में छिपे हुए पाप भी होते हैं। पहला यूहन्ना 1:8 में ये बताता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखे में रखते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर प्रभु को जानने के बाद भी, बाइबल के वचनों को जानने के बाद भी एक व्यक्ति ये कहे कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है और उसमें बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए जिस तरह पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो एक व्यक्ति को अपने पापों का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आप को चेक करना चाहिए और सभी तरह की बुराई को दूर करके शुद्ध मन से प्रभु के आगे प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एक व्यक्ति अपने आप को अंदर से खाली नहीं करता, यानी कि दूसरों को माफ़ नहीं करता। पर दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमें ये बताता है, अब जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो एक व्यक्ति को समझ लेना ज़रूरी है कि वह अब मसीह में नई सृष्टि है, उसका नया जन्म हो चुका है, पुरानी बातें बीत गई हैं। बहुत से लोग अपनी पुरानी बातों को अपने साथ खींच करके चलते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। जब तक एक व्यक्ति अपने पास्ट को पकड़े रहेगा तब तक वह फ्यूचर में आगे बढ़ नहीं पाएगा और अपने प्रेजेंट को भी खराब कर लेगा। आपको किसी ने दुख पहुंचाया, आपको किसी ने हर्ट कर दिया, या आपको किसी का बात करना अच्छा नहीं लगा, या आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, इन चीज़ों को पीछे ही छोड़ देना बेहतर है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, अगर आप परमेश्वर का वह सामर्थ्य और अभिषेक पाना चाहते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा, सबको माफ़ करना पड़ेगा। आपके अंदर माफ़ करने वाला स्वभाव होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को करते हैं, परंतु एक चीज़ ऐसी है जो बहुत कम लोग करते हैं और वो है अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना। जब हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि वचन हमें समर्पण करने के लिए कहता है, परंतु हमें समर्पण करना क्यों है, ये भी हमें रोमियो की पत्री 12 अध्याय ही बताती है। क्योंकि वहाँ पर पढ़ने को आता है कि अगर हम अपने आप का समर्पण करते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वह हमारी बुद्धि को, हमारे चाल चलन को नया बनाता है और इस प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। अपने देह का, प्राण का, आत्मा का समर्पण कीजिए। अपने देह के हर एक अंग को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए ताकि वह धर्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि पाप के लिए। एक कारण ये भी है कि हम घोषणा नहीं करते।
आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, आप उन चीज़ों की घोषणा कीजिए अगर आपको लगता है कि वे आपको मिल चुकी हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि जो तुमने मांगा है तो तुम्हें मिल गया, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके जीवन में आपके अंगीकार बहुत मायने रखते हैं कि आप क्या अंगीकार करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में अच्छे अंगीकार करें। ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में आशीषों के अंगीकार करें, उद्धार के अंगीकार करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का उद्धार भी अंगीकार से ही होता है। प्रार्थना करने के बाद घोषणा ज़रूर करें कि हाँ, आपने परमेश्वर के सामर्थ को पा लिया है, परमेश्वर की आशीषों को पा लिया है, परमेश्वर के अभिषेक को पा लिया है, पवित्र आत्मा से आप भर गए हैं, आप परिपूर्ण हो गए हैं, आप परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हैं। इस तरह की घोषणाएं आप कर सकते हैं। और एक वचन को ज़रूर याद रखें जो कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 3 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। परमेश्वर का बल, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर ही है। वह आपको तभी मिल गया था जब आपने विश्वास किया। तो इस बात की कंफ्यूजन में ना रहे कि आपके पास कुछ है भी या नहीं। बस आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको और ज़्यादा अभिषेक से और सामर्थ से भरे, ताकि आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। आप प्रभु की ओर से आशीषित इंसान हैं, इस चीज़ को कभी भी ना भूलें। और अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी चीज़ों को, ऐसे शब्दों को अंगीकार ज़रूर करें। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण एक व्यक्ति जो है वह सामर्थ्य से पूरी तरह भर नहीं पाता। ऐसी छोटी छोटी रुकावटों को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते चले जाएं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।